देखो टाइप ऑफ सेट्स, मैंने बोला ना डायरेक्शंस की अलग से क्लास लेंगे, क्लास में पूछना, कुछ क्लास के बाद पूछ लेना डायरेक्शंस। अरे यार, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट बिल्डर फॉर्म बच रहा था। हाँ वही तो बता रहा। राइट डाउन टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी और नल सेट। देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, a set which has no element, a set which has no element is called empty or null set. A set which has no element is called empty or null set. ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम नल सेट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 5। बेटा अब की बार तुम बोले ना पीछे वाली लाइन तो सीधे क्लास के बाहर जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? और ये पास वाला कौन है? इट इज डिनोटेड बाय पाई और सिंगल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एग्जांपल a equal to x such that x belongs to natural number, x is greater than 3 less than 4। बताइए 3 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? 3 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो ये आ गया इक्वल टू 5। 3 और 4 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। a इक्वल टू 5। और एग्जांपल लिखो, b इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फैक्टर करना 6 के 2 और 3, और दोनों प्लस के आएंगे यहाँ पर, तो देखो ये आ गया x प्लस 2 और x का क्या आ गया बेटा -2 और -3 में नेचुरल नंबर कौन सा है? इसका मतलब b भी क्या आ गया 5, b इक्वल टू 5। इसका मतलब b के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कहलाता है नल सेट डिनोटेड बाय 5, FIE 5। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम नल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट, क्या नाम से क्या पता लग रहा है? सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। तो a set which contain single element is called singleton set. A set which contains single element is called singleton set. A equal to x such that x plus 3 equal to 0, x belongs to real number। तो बेटा x plus 3 को 0 करेंगे तो क्या होगा? एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। cardinal number of set, cardinal number of set दो कार्डिनल नंबर का क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any set is called cardinal number। It is denoted by n bracket a। It is denoted by n bracket a। 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। टू 3 1 2 3 3 4 काउंट करो भाई कितने एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से? अलग अलग एलिमेंट। तो अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 4 एलिमेंट। तो नंबर एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4। दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इसको हम कार्डिनल नंबर बोलेंगे। इसमें कोई फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट which contains finite number of elements, finite number of elements is called finite set। A set which contains finite number of elements is called finite set। Example, set of prime numbers less than 100। तो फाइनाइट है बेटा, हमें पता है, हम काउंट कर सकते हैं उसको। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100 ये काउंटेबल नंबर में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। अब देखो मैं अगला एग्जांपल जो लिख रहा हूं वो भी फाइनाइट लगेगा, फाइनाइट है लेकिन फाइनाइट। कलेक्शन ऑफ all human beings living on earth
फाइनाइट। भाई काउंटेबल नंबर में अवेलेबल ह्यूमन बींग्स, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट अवेलेबल। वो अलग बात है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम काउंट कर पाए, ये तो काउंटेबल, लेकिन इसलिए हम इसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन अर्थ इज फाइनाइट से। इसके बाद लिखिए इनफाइनाइट से। बस इनका आइडिया रखना है आपको, इन पर ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको आइडिया रखना। इनफाइनाइट से which contains infinite number of elements, infinite number of elements is called infinite set। ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। भाई पूरे नेचुरल नंबर का सेट, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। भाई है काउंटेबल, हम उसको काउंटेबल नहीं बोल सकते, ठीक है, काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जा रहा है आगे तक, पता नहीं कहां तक जा रहा है, इसलिए इनफाइनाइट सेट। और देखो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन पर कोई भी पॉइंट, जैसे ये सामने वाला प्लेन है, इस पर कितने पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। यहां तक हो गया। अब लिखो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ये समझे। कोई भी दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम है, कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, एलिमेंट चाहे अलग अलग हो। तो ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो लिखो टू सेट्स whose cardinal numbers are same are called equivalent set, are called equivalent set। Example, now number of element equal to number of element in V, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ए बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो यहां पर ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस नंबर एलिमेंट सेम आने चाहिए, या अलग अलग आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आने चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स जैसे कि नाम से क्या पता लग रहा है, इक्वल, एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है, सेम है। whose elements are same, are
इक्वल सेट्स, दो सेट जिसके एलिमेंट भी सेम है आर इक्वल सेट्स। ए इक्वल टू 1 3 2 4, बी 4 1 2 3। तो यहां पर क्या हो गया, बी इक्वल सेट। ये ए और बी इक्वल है तो इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो हर एक इक्वल सेट क्या होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट 100% इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता। टू इक्विवेलेंट सेट may or may not be equal, but two equal sets will always be equivalent. Two equal set will always be equivalent. इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट हो। तो ये तो टाइप ऑफ सेट्स की बात हो गई। अब यहां तक तो जनरल था, यहां तक कुछ भी पूछा जाता, ज्यादा वो आपसे पूछ सकता है कि भाई एम्प्टी सेट के बारे में, इसके अलावा कुछ भी पूछे जाने वाले सवाल नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ सकते बस। उससे पहले की बात करें, वो रोस्टर वो चार ऑप्शन में पूछ दे देगा भाई किसका वैल्यू क्या है। ठीक है? अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेनली, और वो है सबसेट। अब इस पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसेट्स, सबसेट्स let A and B be two non-empty sets, be two non-empty sets. If if all element of sets B of set A is in set B, then set A is called subset of set B. Subset of set B. और ये डिनोट करने का तरीका, ये साइन है सबसेट का, बीच वाला साइन। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होता है। एग्जाम्पल, A equal to 1 2 5 7, B equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ, ए बी का सबसेट, ए बी का सबसेट।
अब इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा, देखो देखो। बोलो। n is set of natural numbers, z is set of integers, तो n equal to j, n subset of j, B. b, आंसर इज b। सारे नेचुरल नंबर किसमें होता है, इंटीजर्स, तो इसलिए n इज सबसेट ऑफ j। n क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये सब इंटीजर्स में भी होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होगा, नेगेटिव भी आ जाता है, इसलिए n इज सबसेट ऑफ j। E इक्विलेटरल ट्रायंगल है और I आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन किसका सबसेट होता है, I subset of E. I सबसेट ऑफ E। किसी को आंसर चेंज करना है तो कर सकते हो। I आइसोसेलेस ट्रायंगल और E इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस दो साइड इक्वल होती है। सोच लो। I सबसेट ऑफ E सही है, गलत है। अब देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ, सुन ले। यदि आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे बोलो, रीड करने का तरीका ये, एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है कि गलत है, गलत है। हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, तो एवरी ऐसे बोलने तो अपना समझ में आ जाएगा आपको। एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रॉन्ग। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस। तो ई सबसेट ऑफ आई, इसका आंसर क्या आएगा, ई सबसेट ऑफ आई। और आप समझ में ऑनलाइन, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल होती है, तो तीन साइड इक्वल है तो दो साइड भी तो इक्वल होगी, तो हर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस। लेकिन हर आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा ई सबसेट ऑफ आई। अब क्लियर है, तो बोलने का एवरी ऐसे लिखा करो, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या तुमने अकेले अकेले पार्टी कर ली यार, गजब का आदमी हो यार, हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अकेले अकेले कर लिया, तुम बोल रहे हो आप ले चलना। आ रही खिलाएंगे, किसी दिन खिलाएंगे। तुम तो चाय पियो तो बात करो। मैं तो चाय तो मैं बहुत पीता हूँ। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, कहाँ देखो सिक्योरिटी तो बढ़िया है क्या, कहीं की भी पी लेता है चाय, तो चाय होती है।
एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्लियर है? हाँ, अरे मैं आ भी नहीं सकता था उस दिन, तो मैं बहुत बिजी था। हाँ, पूरे दिन में, इसलिए आपने बोला नहीं है ना। हाँ, मैं उस दिन तो आ ही नहीं सकता। कर लेंगे, एक और कर लेंगे बीच में पार्टी। अरे मेरे बर्थडे पार्टी बस तो आ गया ना, आ गया। एक मिनट बस, अक्टूबर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। देखो भाई, तो ये क्लियर है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, इसमें सबसेट होते क्या है, ये चीज समझो। सबसेट का मतलब, बेटा इसको ब्रेक करके पढ़ो। सबसेट मतलब सेट की क्या कर दी उन्होंने, काट दिए, टुकड़े कर दिए। जितने टुकड़े हो सकते हैं वो सब सबसेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सेट ए बोला 1 2 3। अब इसके हम ब्रेक ब्रेक कर देते हैं, इनको टुकड़े कर देते हैं। पहला टुकड़ा एक भी एलिमेंट नहीं है, वो हमेशा रहेगा। ये 5 जो है ना, वो हमेशा रहेगा। तो इसका पहला सबसेट आ गया 5। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट के सेट 1 2 2 3 1 3, और फिर तीनों एलिमेंट के सेट 1 2 3। तो ये आपके टोटल सबसेट 8 होंगे। पहला सबसेट हमेशा 5 होगा, ये तो फिक्स है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, और फिर 3 एलिमेंट। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 8। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3, ऐसे निकालते हैं बच्चे। 2 की पावर, जितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट थे सेट ए के अंदर, 3, तो 2 की पावर 3 8। प्रॉब्लम आ चुका है इस तरह का, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ वर्ड अकाउंटेंसी। ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अकाउंटेंसी के कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, काउंट करो बेटा कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर 7, 128। डिफरेंट एलिमेंट की बात करेंगे हम बस। तो देखो, पहला ए सी ओ यू एन टी, ए आ चुका है, सी आ चुका है, तो बाकी क्या बचा, वाई। तो 7 है। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 7, 128, ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 7, 128। सर ये रिपीट कर दो, कैसे होगा? बेटा जितने एलिमेंट हैं वो 2 की पावर में चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट है इसके अंदर। भाई आपके डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ए सी ओ यू एन टी और वाई, ये इसके डिफरेंट एलिमेंट है। तो कितने डिफरेंट एलिमेंट है, 7। क्लियर है क्या ऑनलाइन? किसने पूछा था बेटा, क्लियर है? यस सर। तो आंसर आएगा नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो 7 128।
देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, पहली प्रॉपर्टी, एम्प्टी सेट is the subset of every set. Empty set is the subset of every set. बेटा इवनिंग का मैं भेज चुका हूँ लिंक, इवनिंग का भी आज का, हाँ, तो आप उसको देख लेना। सेकेंड, set itself is the subset of every set. खुद भी खुद का सबसेट होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? खुद भी खुद का सबसेट होता है। जैसे 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 भी आएगा सबसेट। थर्ड, नंबर ऑफ सबसेट, अभी बताया था कितना, 2 की पावर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अब याद करो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, NC1 याद करो, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn, इसका वैल्यू याद आ रहा है की पावर -1। तो ये जो 1 होता है वो NC0 होता है, NC0 होता है 1। मतलब आपके पास n एलिमेंट है, अब n एलिमेंट में कितने सबसेट बनेंगे, या तो एक भी नहीं लोगे, या एक लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, और अप टू 10 लोग, तो 2 की पावर, इसलिए 2 की पावर n ऐसा है। तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर है नंबर प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n -1। एक सबसेट आपका इम्प्रॉपर होता है, खुद जो खुद वाला होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब प्रॉपर होता है। तो इसका मतलब कभी भी इम्प्रॉपर सबसेट पूछे तो टोटल सबसेट में से एक माइनस कर दें। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बताइए कितने एलिमेंट है? सभी बोलेंगे कितने एलिमेंट है इसके अंदर? सिर्फ 3 एलिमेंट। पहला एलिमेंट है ब्रैकेट 1 2 पूरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ओनली 3, और तीसरा एलिमेंट, तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 7 होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर 3 -1 7। टू की पावर 3 -1 7, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ये तो हुई भाई सेट्स की बात। अब यहाँ पर इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन आ जाती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर, तो ए और बी क्या हो, इक्वल हो। भाई ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल। तो लिखो ए ए इज अ सबसेट। अब इक्वल टू इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इक्वल भी हो सकता है, इसलिए नीचे की तरफ इक्वल टू लगा दिया। इसका मतलब होता है कि सबसेट है और इक्वल भी हो सकता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी।
तो आपका ए और बी सेट आपस में इक्वल है। ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो हमारा सबसेट की बात, इसमें कोई दिक्कत? निकाल लेंगे नंबर और सबसेट पूछा जाएगा आपसे। अब आ जाइए पावर सेट। पावर सेट set which contain all the subset of any set A is called power set of A and is denoted by P bracket A and is denoted by P bracket A. Set which contains all the elements of any set A, all the subset of any set A is called power set of A and is denoted by P bracket A. कितने एलिमेंट है, कितने पावर सेट बनेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे? देखो पावर सेट ऐसे बनेगा, पहले सबसेट लिख लेते हैं। पहला सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट, ब्रैकेट ब्रैकेट 5 6, और चौथा सबसेट ब्रैकेट 4। ये 4 सबसेट आ गए। ये एलिमेंट है बेटा, 5 6 एक पूरा एलिमेंट, तो उसको आपको डबल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तब सबसेट बनेगी। अब यदि मैं इसका पावर सेट लिखूं, बस इनको ब्रैकेट में डाल दो, 5 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट ब्रैकेट 5 6 और ब्रैकेट 4 5 6। दिस इज पावर सेट ऑफ, ये इसका पावर सेट ऑफ। एक चीज नोटिस करो, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए? 4, मतलब